हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए और हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और मदद साबित होगा। हम यहाँ एक और बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहते हैं। जैसा कि हम हर सप्ताह परमेश्वर के वचन पर गौर करते हैं, हम इसी समय यहीं, इसी चैनल पर, आपके टेलीविजन पर मिलते हैं। हम आपको प्रत्येक सप्ताह हमारे साथ रहने और परमेश्वर के वचन पर गौर करने के लिए कुछ मिनट निकालने तथा परमेश्वर की आत्मा को उसके वचन से हमें शिक्षा देने की अनुमति देने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे पास आपके लिए शामिल होने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसका हिस्सा बनने के लिए हम आपको बाध्य करें। हमारे पास कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसे हम आपको अपनाने के लिए बाध्य कर सकें। हम यहाँ केवल एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को बाइबल नामक पुस्तक के माध्यम से महिमामंडित करने के लिए आए हैं। और हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो आपको परमेश्वर के वचन को स्वयं समझने में मदद करेगी, ताकि आप परमेश्वर के वचन तक जा सकें और परमेश्वर के वचन से सत्य प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन से लाभ पाएं। उसने यह आपके लिए डाला है। और फिर उस वचन को अपने जीवन में जीवित रहने दीजिए, जहां आप उसकी महिमा के लिए हैं। यदि आप कभी बाइबल को समझना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को देखने वाले बहुत से लोग आवश्यक रूप से विश्वासी नहीं होते, तो शायद आप अभी तक उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं जहां आप निश्चित रूप से जानते हो कि अनंत जीवन आपके पास मौजूद है, और स्वर्ग आपका घर है, और आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, और आपके पास परमेश्वर का जीवन ही आपका जीवन है। शायद आप अभी तक उस स्थान पर नहीं आए हैं। हो सकता है कि आप बस इधर उधर देख रहे हों और संघर्ष कर रहे हों। हो सकता है कि धर्म से आपका मोह भंग हो गया हो। ओह, कल ही मेरा एक प्रिय मित्र था। ओह, उसकी पत्नी परमेश्वर के पास चली गई, और हमने उसका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार के समय, ये व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ था जो लगभग 5 वर्षों से बिस्तर पर थी, और उसने लगभग पूरा समय उसकी देखभाल में बिताया था, क्योंकि वह अंधी हो गई थी और अंततः शारीरिक रूप से अक्षम हो गई थी। वह मधुमेह की अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, और अंततः वह प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गई। और जो लोग अंतिम संस्कार में स्मारक सेवा में थे, उनमें से एक मेरे पास आया और कहा, आप जानते हैं, इस आदमी को नाम से बुलाओ। और कहा, वह वे चर्च के लोग नहीं थे, लेकिन उनके पास बाइबल का आधार था। वह अद्भुत था। और यह आदमी, ये बात उसके लिए सही नहीं थी, क्योंकि यह आदमी धार्मिक आदमी था। वह एक चर्च व्यक्ति था। ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए उसे चर्च जाना पड़ता था और उस धार्मिक व्यवस्था के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और संस्कारों को पूरा करना पड़ता था जिसका वह हिस्सा था। और यहाँ एक दंपति थे जो बीमारी के कारण घर में ही रहने को विवश थे, और फिर भी उनका जीवित परमेश्वर के साथ जीवित संबंध था। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। और जब इस व्यक्ति की पत्नी प्रभु की उपस्थिति में चली गई, तो वे आनंदित हुए कि उसका शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना था, और उसका पति कब्रिस्तान में एक स्मारक सेवा में उसके ताबूत के सिरहाने खड़ा हो सकता था, जहां वे उसके शरीर को वापस धरती में डालने वाले थे और कह सकते थे कि आज मेरी पत्नी, शरीर से अनुपस्थित, प्रभु के साथ उपस्थित होगी, और विदा होकर मसीह के साथ रहना कहीं बेहतर है। और हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास किसी भी प्रकार के धर्म के बिना परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित है। मुझे याद है कि कई साल पहले मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी, और वह बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, और मैंने उससे बात करना शुरू किया और वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं धर्म के बारे में क्या सोचता हूँ। और वह गाली देने लगा, और मैंने कहा, ठीक है, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन मैं धर्म के बारे में भी यही सोचता हूँ। और उसने मेरी ओर देखा, क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं सोचते कि आप धर्म के बिना ईश्वर को पा सकते हैं, या ये कि ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता धर्म है। आपका धर्म, मेरा धर्म, उसका धर्म, जो भी धर्म हो। हमारे यहाँ आपके लिए कोई धर्म नहीं है। भगवान ने एक किताब लिखी। इसका नाम है बाइबल। उसने हमें बाइबल का अध्ययन करने का एक निर्धारित तरीका बताया है। मैंने इस कार्यक्रम में आपसे कई बार कहा है कि यदि आप किताब पढ़ना नहीं जानते तो आप उससे कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह इसमें है। यदि आप एक उपन्यास लें, तो आप उसे कैसे पढ़ते हैं? खैर, आप पहले पृष्ठ से शुरू करें और अंत तक पढ़ें। आप पहले अंतिम अध्याय न पढ़ें। आप पहला अध्याय पढ़ते हैं और यह अंत तक बढ़ता जाता है। अब आप उपन्यास पढ़ना जानते हैं, लेकिन यह उस तरह नहीं है जैसे आप शब्दकोश पढ़ते हैं। आप किसी शब्दकोश से शुरू करके पहले पृष्ठ से अंत तक नहीं पढ़ते। क्या आप शब्दकोश पढ़ना जानते हैं? इसकी शुरुआत तो नहीं हुई। अंत तक पढ़ें। शब्दकोश में शब्दों को देखने का एक तरीका होता है। आप किसी का नाम जानने के लिए फोन बुक को शुरू से अंत तक नहीं पढ़ते। आप क्या करते हैं? खैर, आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। बाइबल भी इसी प्रकार है। बाइबल का अध्ययन करने, बाइबल से लाभ प्राप्त करने का एक तरीका है।
परमेश्वर ने इसे अपने वचन में इसलिए रखा है क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके वचन को समझें, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसे जानें और वह क्या कर रहा है तथा वह किस प्रकार सोचता है। तो उसने हमें ये बताया और आप कहते हैं, बाइबल एक बड़ी पुस्तक है और इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसीलिए उन्होंने हमें इसका अध्ययन करने का एक निर्धारित तरीका बताया है। दूसरा तीमुथियुस 2, अध्याय संख्या 2, पद 15। तुम्हें वह श्लोक लिख लेना चाहिए। उस संदर्भ को लिख लें। इसे देखो, अपने आप को परमेश्वर के समक्ष स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करो। वहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी स्वीकृति की तुम्हें आवश्यकता है। आपको मेरी स्वीकृति या किसी धार्मिक नेता की स्वीकृति या किसी चर्च की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी की धार्मिक परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर के अनुमोदन की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के लिए स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करें। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करता है। कोई फोन करता है और कहता है, मुझे आप लोगों के खिलाफ चेतावनी दी गई है जो डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन सिखाते हैं। लेकिन जब मैंने आपका कार्यक्रम देखा, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि इससे मुझे पूरी बाइबल समझने का अवसर मिल गया है। यदि आप बाइबल को स्वयं समझ सकते और आपको बाइबल सिखाने के लिए धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता नहीं होती, तो आप स्वयं ही उसे समझ सकते थे। क्या आप समझ सकते हैं क्यों? शायद वे नहीं चाहेंगे कि आप ये जानें कि ऐसा कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे आप स्वयं पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के वचन को सीधे सीखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर अचानक, आपको उन सभी बेलहॉप्स, बसबॉय, बैसाखियों और अन्य सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी जो आपके और परमेश्वर के बीच आती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन में शिक्षक नहीं चाहते। मेरा मतलब है, अगर लोगों को शिक्षक की जरूरत नहीं होती तो मैं पढ़ा क्यों पाता? मुद्दा यह नहीं है कि मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप उस स्तर तक बड़े हो जाएं जहां आपको किसी और से पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप ये काम अपने लिए कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं, अगर आप मेज पर जा सकते हैं, रसोई घर में जा सकते हैं और अपना भोजन पका सकते हैं और मेज सेट कर सकते हैं और खुद को खिला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अपना पेट भरने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। और यही कुंजी है। इसे परिपक्वता कहते हैं। इसे बड़ा होना कहते हैं। यही तो परमेश्वर हम सबसे चाहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। यदि आपने कभी भी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, यदि आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है, परंतु हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य में से एक का उद्धार हो। ये जानना कि आपके पास उसका जीवन है, आपके पापों की क्षमा हो गई है, तथा वर्तमान में अनंत जीवन आपके पास है। और एक बार जब आप ये जान जाते हैं कि सत्य के ज्ञान तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर खोए हुए लोगों से यह नहीं कहेगा कि बचा लो, और तब वह लोगों को धार्मिक व्यवस्था और उस उलझन से बचाने के लिए नहीं कहेगा जो व्याप्त है और जो उसके सत्य की समझ में आती है, सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करती है। इसलिए मैं आज आपके साथ रोमियो अध्याय 11 पद 25 के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र का एक ऐसा पद है जो बिल्कुल उसी बात से मेल खाता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप जानें। वह क्या कहता है, सुनो। रोमियो 11 के 25 है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि आप अज्ञानी रहें। आप आज औसत चर्च में जाते हैं। आप अपना सिर खोलकर उसे कार में छोड़ सकते हैं, क्योंकि चर्च की सेवा में जो कुछ होने वाला है, वह मूर्खतापूर्ण, दिमाग सुन्न कर देने वाला होगा। ये भावनात्मक हो सकता है, ये बहुत बढ़िया मनोरंजन हो सकता है, यह अत्यंत औपचारिक हो सकता है, यह आपकी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया हो सकता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को कार में छोड़ सकते हैं क्योंकि चर्च में आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और आप ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं। पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मसीही जीवन मित्र काम न करे, अज्ञानता के आधार पर काम न करे। पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। परमेश्वर कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो। अब ये रहस्य क्या है? वह नहीं चाहते कि लोग इससे अनभिज्ञ रहें। इस्राएल में कुछ हद तक अंधापन तब तक बना रहेगा जब तक अन्य जातियों की संपूर्णता नहीं आ जाती। इस्राएल राष्ट्र के साथ कुछ घटित हुआ है। जेओ हारा कहा करते थे, यदि आप राष्ट्र को नहीं समझते तो आप बाइबल को कभी नहीं समझ सकते। इज़राइल और परमेश्वर के वचन, अर्थात इस्राएल राष्ट्र को समझने के बारे में इससे अधिक सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। मुझे चॉकबोर्ड बाहर निकालने दो। और मैं जानता हूं, आप जानते हैं, लोग कहते हैं, भाई रिक, आप बिना चॉकबोर्ड के बाइबल नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इससे मदद मिलती है और मैं इसके बिना भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और इससे मुझे लगभग ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलती है। मुझे पता चल जाता है कि मैंने चॉकबोर्ड पर चित्र बनाना कब समाप्त कर दिया है।
वैसे भी आप इसे कहीं पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप मुझे इसे बनाते हुए देख सकते हैं और फिर आप इसे समझ सकते हैं। देखो, अगर तुम इसे ऊपर जाते हुए देखोगे तो तुम इसे प्राप्त कर पाओगे। रोमियो अध्याय 11। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातियां पूरी न हो जाएं, तब तक इसराइल का एक भाग अंधा रहेगा। अंदर आएं, अपना हाथ यहाँ पकड़ो, मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 2 पर वापस आइए, क्योंकि आपको बाइबल में इसराइल राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। इफिसियों के अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 में प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए याद रखो, इसे मत भूलना, इस पर काबू पाओ। स्मरण रखो कि तुम जो पहले शारीरिक रीति से अन्यजातीय थे और जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है, उससे तुम खतनारहित कहलाते हो। ध्यान दें कि यहाँ दो समूह हैं, एक समूह है जिसे वह खतना कहते हैं और फिर एक और समूह है जिसे वह खतना रहित कहते हैं। अब बात खतना रहित की। वह उन्हें अन्यजाति अर्थात खतना किए हुए लोगों के रूप में पहचानता है। ये राष्ट्र है इजराइल। अतः जब परमेश्वर अतीत में मानवता को देखता है, और यही वह है जिसके बारे में हम उस पद में बात कर रहे हैं, जब वह अतीत के बारे में बात करता है, जब परमेश्वर ने अतीत में मानवता को देखा, उसने कहा, वहाँ खतना और खतना रहित लोग हैं, वहाँ इसराइल है, और फिर पृथ्वी पर अन्य सभी राष्ट्र हैं जो उस समय आप अन्यजाति थे, मसीह के बिना अजनबी थे, इसराइल के राष्ट्र से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी थे, बिना किसी आशा के, और दुनिया में परमेश्वर के बिना। आप देख सकते हैं कि पहले देश का हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण था। इजराइल, परमेश्वर ने वाचाएं दी थीं, उसने वादे किए थे, उसने अपना नियम दिया था और उसने इसे इसराइल राष्ट्र को दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो मसीह शरीर के अनुसार आया। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में यीशु मसीह इसराइल राष्ट्र में आए। इसीलिए जब आप पीछे पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए मत्ती के 10वें अध्याय में, जब मसीह ने 12 प्रेरितों को महान आदेश दिया, जब उन्होंने उन्हें प्रेरितों के रूप में नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा, अन्यजातियों के पास मत जाओ। और उसने सामरियों से कहा, तुम भीतर मत जाओ, परंतु इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। और जब तुम जाओ तो ये कहते हुए प्रचार करो कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आने वाले युगों में निकट ही है। मसीहा आने वाला है, और वह एक राज्य स्थापित करने जा रहा है, और वह इसराइल को छुटकारा दिलाने जा रहा है, उनके पापों के लिए दंड की अवधि, उन्हें उस क्लेश से छुड़ाने और उनके राज्य में लाने जा रहा है। वह उनसे कहता है कि वह इसराइल को पश्चाताप करने तथा याजकों का राज्य बनने के लिए बुला रहा है, जैसा कि परमेश्वर ने उसे बनाया था तथा जिसके लिए उसे चुना था, और अपने सांसारिक मंत्रालय में वह यीशु मसीह का मंत्री है। रोमियो के अध्याय 15 की 8वीं आयत कहती है कि वह खतना किए हुए लोगों के लिए यीशु मसीह का सेवक है। इसीलिए जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वापस जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको यूहन्ना 4 के 22 में बताते हैं कि उस सामरी स्त्री का उद्धार यहूदियों का है। अब ये समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप समझते हैं कि वह यहाँ किससे बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो जानकारी वह उन्हें दे रहा है, वह उनके लिए उपयुक्त क्यों है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपके जीवन में भी वैसा ही हो जैसा उनके जीवन में हुआ, क्योंकि आप वे नहीं हैं और वे भी आप नहीं हैं। आप जानते हैं, सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप बाइबल अध्ययन में सबसे बड़ी गलती यह करेंगे कि आप कहें कि यदि परमेश्वर ने कहा है, तो मैं इस पर विश्वास करूंगा और इसका दावा करूंगा, इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन में दिए गए वादों और निर्देशों का दावा करना शुरू करें और कहें कि आप उन पर विश्वास करेंगे, आप बेहतर देखें कि वे किसके लिए हैं। बेहतर होगा कि आप किसी और का मेल पढ़कर यह दावा न करें कि वह आपका है, जबकि वह आपका नहीं है। और यदि आप किसी अनुच्छेद पर विश्वास करने जा रहे हैं, तो आपको यह भी विश्वास करना होगा कि वह अनुच्छेद किसके लिए और किसके बारे में लिखा गया है, ठीक उसी तरह जैसे आप यह विश्वास करते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है और वह किस बारे में है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, आपके पास इसराइल राष्ट्र के अतीत में मसीह की पार्थिव सेवकाई है। इससे फर्क पड़ा, यदि आप उस समय इजरायली थे, तो यीशु मसीह क्रूस पर मरकर स्वर्ग चले गए। वह यहाँ पवित्र आत्मा को इसराइल राष्ट्र पर वापस भेजता है। और ये 12 प्रेरित आरंभिक प्रेरितों के काल में यहाँ पर उस सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए मसीह ने उन्हें प्रशिक्षित किया था। अब आप ध्यान दें, वह रोमियो 11 में कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातियां पूरी तरह न बन जाएं, तब तक इसराइल का कुछ भाग अंधा बना रहेगा। और एक समय ऐसा आया जब इसराइल राष्ट्र को अंधा कर दिया गया, जहां उन्हें अलग कर दिया गया। रोमनों की ओर देखो। वैसे, यदि आप इफिसियों 2 में हैं, यदि आप श्लोक 13 पर ध्यान देते हैं, तो ये कहता है, लेकिन अब मसीह यीशु में, आप जो कभी यहाँ से दूर थे, इस प्रणाली के निकट हो गए हैं, वापस यहाँ एक प्रणाली में बदल दिया गया है। परंतु अब वहाँ लोगों की एक नई एजेंसी है, एक नई एजेंसी जिसे परमेश्वर बना रहा है, जिसे कलीसिया अर्थात मसीह का शरीर कहा जाता है। परमेश्वर अब किसी सांसारिक राज्य के लोगों का, अर्थात इसराइल राष्ट्र में निहित किसी सांसारिक राज्य का एजेंसी नहीं बना रहा है। अच्छा, लोगों के एक आध्यात्मिक समूह को एक व्यवस्था में गर्म करना, जिसे वह ईश्वर की कृपा की व्यवस्था कहते हैं। वे नीचे नहीं हैं,
हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। हम सांसारिक कार्यक्रम वाले इस्राएल नहीं हैं। हम मसीह की देह हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों से धन्य है, एक नई, विशिष्ट संस्था। वास्तव में, यहाँ विश्वासियों के इस समूह के विषय में वह कहता है कि अब मसीह यीशु में न तो कोई यहूदी रहा, न गैर यहूदी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न पुरुष और न स्त्री। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि आज आप सिर्फ एक आध्यात्मिक यहूदी हैं? आप एक आध्यात्मिक इस्राएल हैं? ये बहुत बढ़िया लगता है ना? बहुत प्रभावशाली। क्या आप जानते हैं कि इसमें एकमात्र गलत बात क्या है? ये सच नहीं है। अब आप चाहें तो दिन भर उन बातों पर विश्वास कर सकते हैं जो सच नहीं है, लेकिन इससे वे सच नहीं हो जाती। और आप अपना पैर पटक सकते हैं और थूक सकते हैं और अपना माथा पोंछ सकते हैं और थूक सकते हैं और इस तरह की अन्य सभी चीजें जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में चिल्ला सकते हैं। आप जानते हैं, कमजोर बिंदु पुलपिट को पाउंड कर सकते हैं। इससे यह बात सच नहीं हो जाती। वह कुत्ता शिकार नहीं करेगा। वे कहते हैं, आप मसीह के शरीर में इस्राएल नहीं हैं। यहाँ न तो यहूदी या गैर यहूदी का दर्जा है, न बंधुआ या स्वतंत्र, न पुरुष और न ही महिला। खैर, आप जानते हैं, आप अभी भी शारीरिक रूप से एक पुरुष या महिला हैं, है न? वॉलमार्ट जाओ, उनके पास पुरुषों के लिए एक बाथरूम और महिलाओं के लिए एक बाथरूम है और आप जानते हैं, बेहतर होगा कि आप सही बाथरूम में जाएं, स्थानीय चर्च में जाएं, चाहे आप चर्च, मंदिर, आराधनालय, मस्जिद, कहीं भी जाएं। उनमें एक पुरुषों के लिए बाथरूम और एक महिलाओं के लिए बाथरूम होगा। आप जानते हैं, परमेश्वर के सामने हमारे बीच शारीरिक रूप से लेकिन आत्मिक रूप से अंतर है। जिस तरह से परमेश्वर मसीह के शरीर में हमारे साथ व्यवहार करता है, उसने इस्राएल और अन्य जातियों के बीच के इस भेद को दूर कर दिया है। तो हम समय अतीत से में चले गए हैं। पर अब मेरे साथ रोमियो के अध्याय 11 पर चलें, क्योंकि पौलुस ने यही कहा था। और मैं चाहता हूं कि आप अनभिज्ञ रहें। मैं नहीं चाहता कि आप इस तथ्य को नजरअंदाज करें कि परमेश्वर अब कुछ अलग कर रहा है जो वह पहले करता था। और ध्यान दें कि वह कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस रहस्य से अनभिज्ञ रहो। वह इस चीज को रहस्य कहता है। अब आपके बाइबल में रहस्य शब्द का अर्थ डरावना या हास्यास्पद या इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह शब्द उस रहस्य के लिए है जो पहले यहाँ ज्ञात नहीं था। इसे भविष्यवाणी कहा गया है। पतरस ने प्रेरितों के 3 अध्याय में ये कहा है। पतरस यहाँ जो घटित हो रहा है उसके बारे में बात करता है, और वह कहता है कि यहाँ जो घटित हो रहा है वह वही है जो संसार के आरंभ से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से बोला गया है। यही वह भविष्यवाणी है जिसमें पौलुस उस रहस्य के बारे में बात करता है जिसका प्रचार वह यीशु मसीह के विषय में करता है, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था। अच्छा, यहाँ देखिए, यदि संसार के आरंभ से ही कुछ बात कही और व्यक्त की गई है, और कुछ और बात गुप्त रखी गई है, जिसके बारे में बात नहीं की गई है, जो प्रकट नहीं हुई है, तो एक 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले ही समझ सकता है कि वे दोनों समान नहीं हैं। आपके बारे में क्या ख्याल है? आपके उपदेशक के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि आपके पास उन्नत शोध डिग्री वाले लोग हैं जो यह नहीं समझ पाते कि यह तीसरी कक्षा की अंग्रेजी में है। अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 लीजिए और इसकी तुलना रोमियो 16 के 25 से कीजिए। और देखिए, ऐसा मत कहिए कि भाई, मुझे आपके कहने का तरीका पसंद नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं इसे अच्छा, बुरा या उदासीन कैसे कहता हूँ। इसका, आप कहते हैं, ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है कि कविता किस तरह कहती है। तो फिर परमेश्वर से इस बारे में बहस करो, किसी को तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि इसमें अंतर है। और देखो, शब्दों का मतलब कुछ होता है, मित्रों। और आप प्रेरितों के काम 3 के 21 को देखें और रोमियो 16 के 25 के साथ इसकी तुलना करें, जो कि संसार के आरंभ से ही सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा गया है, और जिसे संसार के आरंभ से ही गुप्त रखा गया है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है। वे समान नहीं हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे उलझाते हैं, इसे कैसे तोड़ मरोड़ते हैं, इसे पुनः परिभाषित करते हैं, इसका पुनः अनुवाद करते हैं, इस पर पुनः काम करते हैं। आप इसे समान नहीं बनाते हैं यदि आप बस शांत हो जाएं, उठें, ढीले हो जाएं, शांत हो जाएं और इसे देखें और इस बारे में चिंता करना छोड़ दें कि यह किसका खंडन करता है और बस इस पर विश्वास करें। तुम्हें पता है क्या होगा? परमेश्वर के वचन को समझने के विषय में सभी प्रकार की अद्भुत समझ आपके हृदय में आ जाएगी। और पौल ने कहा, मैं नहीं चाहता कि आप इस अंतर को भूल जाएं। पौलुस के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस अंतर से अनजान रहो जो सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा गया है। जब से संसार आरंभ हुआ है और जो संसार आरंभ से गुप्त रखा गया था परंतु अब प्रकट हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। यदि आप रोमियो के अध्याय 11 को देखें, तो पद 11 में उन्होंने इसका इस प्रकार वर्णन किया है। मैं कहता हूं, क्या वे इस्राएल के विषय में बात कर रहे हैं कि वे ठोकर खाएं कि गिर जाएं? लेकिन नहीं, परमेश्वर न करे कि वे गिरे नहीं, वे ठोकर खा गए। उन्होंने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया,
लेकिन वे नहीं गिरे, बल्कि इस्राएल के पतन के माध्यम से गिरे। इसके बाद वे वहीं गिर जाते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 7। लेकिन स्तिफनुस को पत्थर मारने से, इस्राएल के पतन से, उद्धार अन्य जातियों को मिल गया। ये कैसे होता है? मसीह स्वर्ग से नीचे आता है, शाऊल नाम के एक व्यक्ति को बचाता है, उसे प्रेरित पौलुस बनाता है, और पौलुस को यहाँ और अभी की जानकारी की नई प्रणाली का खुलासा करता है। यह आपकी बाइबल और रोमियो से लेकर फिलेमोन तक की पुस्तकों में लिखा है। आपके पास इब्रानियों की पुस्तक है। आप पुनः इस्राएल राष्ट्र के साथ व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अभी भी काम पूरा नहीं किया है। हम इसे 1 मिनट में देखेंगे। तो आपके पास उस कार्यक्रम का पूरा होना है। परमेश्वर वही करने जा रहा है जो उसने उससे कहा था कि वह करने जा रहा है, परंतु उसने इसे यहाँ स्थगित कर दिया है ताकि वह कुछ ऐसा कर सके जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा है। और आज हम यहीं पर हैं। अतः आज, जब वह एक कलीसिया अर्थात मसीह का शरीर बना रहा है, तो वह एक नई एजेंसी, एक गुप्त एजेंसी बना रहा है जो इस्राएल राष्ट्र से अलग है, जिसका एक भिन्न उद्देश्य और विशिष्ट पहचान है। इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को उद्धार मिला है, जिससे उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। रोमियो 11:13 में पौलुस यही कहता है। और आपको अपनी आत्मा के उद्धार के बाहर इस आयत को देखना चाहिए। संभवतः बाइबल को समझने के बारे में आपकी बाइबल में सबसे अधिक सहायक एक आयत ये होगी, रोमियो 11:13, क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, मैं अपने पद की बढ़ाई करता हूँ। पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूँ। क्या आप आज अन्य जाति हैं? इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अलग कर दिया है और आज पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से इसलिए कहता हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। जिसने उस यीशु मसीह को स्वर्ग से बनाया, उसी ने उसे बनाया। यीशु मसीह ने केवल एक ही प्रेरित को नियुक्त किया था, और वह था प्रेरित पौलुस, 12 जिन्हें उसने स्वर्ग से इस्राएल के सांसारिक कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया था। उसने पौलुस को एक नए युग के लिए एक नया प्रेरित नियुक्त किया, तथा उसे एक नई एजेंसी दी। और यदि आप आज अन्य जाति हैं, तो बाइबल में आप पौलुस के रूप में एक प्रेरित हैं। और पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह पद परमेश्वर ने मुझे दिया है, और वह आज तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रवक्ता है। और सिद्धांत, कर्तव्य, नियति, कलीसिया के लिए चलना, मसीह की देह उसके पत्रों में पाई जाती है। यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर आज जो कर रहा है वह केंद्रित है। यह एक आकर्षक बात है। यदि आप प्रेरितों के अध्याय 13 में जाएं, जब पौलुस ने अपनी सेवकाई शुरू की थी, तो बाइबल ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो इस सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। यह उन कहानियों में है। पौलुस साइप्रस गया और वह इस छोटे से शहर में गया और उसने वहां अन्य जातियों को प्रचार करने का प्रयास किया। और वहां एक यहूदी था जिसका नाम तिमाइस था, उसे जादूगर कहा जाता था। और तिमाइस पौलुस को पौलुस नाम के एक आदमी को प्रचार करने से रोकने की कोशिश करता है। सर्जियस, पौलुस और इलीमास ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, और परमेश्वर ने तिमाइस को अंधा करके उसे रास्ते से हटा दिया। और जब उस अन्यजाति सर्जियुस पौलुस ने तिमाइस को अंधा होते देखा, तो उसने प्रभु के सिद्धांत पर विश्वास किया। यह इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर आज क्या कर रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल को अंधा कर दिया है, उसे अलग कर दिया है ताकि उद्धार का संदेश इस नए माध्यम के माध्यम से अन्य जातियों तक पहुंच सके, वह माध्यम जो परमेश्वर ने आज हमें पौलुस की पत्रियों में दिया है। अब, इसका कारण यह है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के उद्देश्य की योजना में आप कौन हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप यहाँ प्रेरितों के काम के अध्याय 2 पर वापस जाएं और पूछें कि महोदय, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें याद है कि उन्होंने पतरस से पूछा था कि हे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? और उसने कहा, क्या? पापों की क्षमा के लिए आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम पर पश्चाताप करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए, और आप पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करेंगे। यदि आप पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? खैर, यहाँ वापस आकर तुम्हें पश्चाताप करना होगा। आपको इस बारे में अपना विचार बदलना होगा कि मसीहा कौन है। तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, अब विश्वास करो कि वह मसीहा है और बपतिस्मा लो। स्नान में, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा में अपने मसीहा के साथ पहचाने जाएं। और तब आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, और तब आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिल सकता है। अब, यदि मैं आज आपसे कहूं कि उद्धार पाने और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए आपको यही करना होगा, तो आप कहेंगे, ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन जब आप यहाँ पौलुस के पास आते हैं, तो पौलुस कहता है, फिलिप्पी के जेलर ने पूछा, महोदय, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और वह कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। अब 1 मिनट रुको, मैंने सोचा कि ऐसा होना ही चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे पश्चाताप करना होगा।
पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे। मैंने सोचा कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। मैंने सोचा कि मुझे अपने पापों की क्षमा पाने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना होगा और बपतिस्मा लेना होगा। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। अब आप जानते हैं कि वे दो संदेश समान नहीं हैं। क्या आप कभी इसके बारे में भ्रमित नहीं हुए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आपको बस विश्वास करना है। कुछ लोग कहते हैं, हाँ, लेकिन आपको पश्चाताप करना होगा। तुम्हें बपतिस्मा लेना जरूरी है। आपको यहाँ आकर रुकना होगा। और आपको पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता है। तुम्हें चर्च जाना होगा, ये सब करना होगा। क्या आपको कभी इस बात पर भ्रम हुआ है? मैंने अभी आपको उत्तर दिया है, आपको इसके बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता है। एक संदेश जो परमेश्वर ने अतीत में इस्राएल राष्ट्र को दिया था, वही संदेश आज हमारे लिए भी है। आप चाहते हैं कि आपकी बाइबल एक ऐसी किताब हो जो अर्थपूर्ण हो। आप चाहते हैं कि आपकी बाइबल एक खुली हुई पुस्तक हो। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन तक पहुंच सकें और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानीपूर्ण समझ पर आधारित हो। यही कुंजी है, ये सीखना कि कैसे अध्ययन करना सही ढंग से विभाजित है। और मेरे मित्र, चाहे आप बचाए गए हों या खोए हुए हों, परमेश्वर के वचन को समझने की कुंजी यही है। और जब आप परमेश्वर के वचन को समझ लेते हैं, तभी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और वह जीवन और विजय लाएगा जो परमेश्वर ने हमारे और प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रदान किया है। और आप देखेंगे कि यह न केवल आपकी आत्मा को बचाएगा, बल्कि आपके जीवन को उसकी महिमा के लिए रूपांतरित कर देगा। अगले सप्ताह इसी समय पुनः मिलने के लिए आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मरनाथा।